हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं एक फिर नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। वो है टॉपिक भारत का जल संसाधन यानी वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। वैसे तो हमारा देश बहुत विशाल है, यहाँ की जनसंख्या भी बहुत बड़ी है और इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए जल या पानी, उसकी अवेलेबिलिटी, उसका हमारे पास होना ये बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान तीन तरफ अगर देखा जाए तो पानी से घिरा हुआ है और हमारे देश में हज़ारों नदियां हैं। अगर 1.6 किलोमीटर के हिसाब से देखा जाए तो करीब करीब 10,360 नदियां हमारे देश में इस वक्त बह रही हैं। और हमारे देश में करीब करीब देखा जाए तो इस समय कम से कम 20 ऐसी बेसिन हैं, नदियों की बेसिन हैं, जहाँ पर वाटर रिसोर्सेज अच्छे से निकाला जा रहा है या लिया जा रहा है या उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर देखें तो कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर बहुत स्कैसिटी है, वहाँ प्रॉब्लम है इस तरह की। लेकिन हमारे भारत में जो प्रतिदिन अगर प्रति व्यक्ति देखा जाए तो कंजम्पशन, अगर उसका उपभोग देखा जाए तो कम से कम 2 लीटर शुद्ध जल पीने की ज़रूरत होती है प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जो एक नॉर्मल देखा गया है, एक औसत निकाला गया है। लेकिन हमारे देश में उसके अलावा, ड्रिंकिंग वाटर के अलावा अगर देखा जाए तो हमें ज़रूरत होती है करीब करीब 40 लीटर से लेकर के 150 लीटर तक, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग अलग ढंग से उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, उसका आंकड़ा निकाला गया है। वो है 40 लीटर से 150 से 200 लीटर तक हो सकता है प्रतिदिन। तो ऐसी बड़ी जनसंख्या को उसका इस पर निर्भर रहना देखा जाए तो बहुत ही मुश्किल सा होता है, क्योंकि सिर्फ नॉर्थ इंडिया में देखा जाए तो वहाँ पर हमारे लिए अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ठीक से है, जहाँ पर नॉर्थ आपका जो गैंजेटिक प्लेन है या विशाल भारत का जो मैदान है, उसमें पानी की किल्लत या पानी कमी कम है। लेकिन जैसे जैसे आप जाते हैं, राजस्थान की तरफ जाते हैं या तमिलनाडु की तरफ जाते हैं या कर्नाटक की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर ये वाटर की स्कैर्सिटी आ जाती है। कभी कभी तो गुजरात में भी होती है, जहाँ सूखा पड़ जाया करता है। महाराष्ट्र में भी कभी सूखा पड़ जाता है। तमाम किसानों की तरह की हर तरह की समस्याएं होती हैं। और जो वर्षण होता है यानी वर्षा जो होती है, प्रेसिपिटेशन होता है, वो 4000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिए में अगर पानी जल को रोका जाए तो वो वर्षण का क्षेत्र होता है। लेकिन इसमें सभी जल पीने योग्य नहीं होता या फिर उसको इस्तेमाल करने योग्य नहीं होता है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो हमारे भारत में करीब करीब 1200 के आसपास यानी 1200 जो स्क्वायर किलोमीटर है, इसमें पानी अगर भर दिया जाए तो लगभग इतनी जल की आवश्यकता होती है। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि हमारे देश में ये ऊपर और नीचे, यानी हमारे देश के उत्तर में और दक्षिण में और पूर्व में पश्चिम में, इन सब जगह पर एक बराबर जल की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ हम एग्रीकल्चर या कृषि के लिए कार्य करते हैं, वहाँ पर ज़्यादा हमको खर्च करना पड़ता है। जैसे पूरे अगर देश में देखा जाए तो 92% जो वाटर है, 92% वो हम एग्रीकल्चर में या कृषि में इस्तेमाल करते हैं, जबकि सिर्फ 2%, ओनली 2% वो इंडस्ट्रियल क्षेत्र में हम ले जाते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं। हमारे देश में बहुत सारी फसलें होती हैं, क्रॉप्स, जिसमें चावल और जूट, इसके लिए जल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब आपको एक बहुत ही समस्या दिखाई पड़ती है कि हमारे देश में जो वर्षा है वो भी अनिश्चित है। वो आप जानते ही हैं कि वो मई, जून, जुलाई, अगस्त, इसी में ज़्यादातर बारिश होती है। लेकिन वो बारिश हम इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर हम जल को इकट्ठा कर पाते हैं, और जैसे तमिलनाडु का क्षेत्र है, वहाँ पर तो हमको किसी भी अपार्टमेंट या किसी भी बिल्डिंग बनाने से पहले हमको मंजूरी भी लेनी पड़ती है। उसके लिए हमें जल का संग्रहण करना पड़ता है। जल को पहले से इकट्ठा करने के बाद ही हम वहाँ पर इकट्ठा कर पाते हैं या फिर बिल्डिंग का निर्माण कर पाते हैं। लेकिन अगर हमारे देश में एक समस्या जो पहले से आ रही है और हम उसको अब तक नहीं कर पाए हैं पूरी,
वो है नदियों को जोड़ने की व्यवस्था। हालांकि एपीजे अब्दुल कलाम ने इस बात को कहा था कि अगर हम नदियों को जोड़ लें आपस में, ख़ास तौर से नॉर्थ इंडिया की नदियाँ जो सदावाहिनी हैं, जिनके अंदर हमेशा जल होता है, क्योंकि ये बर्फीले पहाड़ों से निकल करके आती हैं नीचे, इसलिए उनमें सदा जल रहता है। तो अगर उन नदियों को साउथ इंडिया की नदियों से थोड़ा जोड़ दिया जाए तो पूरे भारत में अगर देखा जाए तो वहाँ पर नदियों से हमें कृषि का कार्य या फिर और भी औद्योगिक जो क्षेत्र हैं जहाँ पर हम जल का एक तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब हम आसानी से कर पाएंगे। हालांकि इसके लिए जल का प्रदूषण बहुत एक समस्या है और हमारे देश में जो स्टेटा है वो बहुत सी जगहों पर बहुत नीचे चला गया है पानी का स्टेटा, और उसमें जो एक तरह से जल का जो शुद्धिकरण है वो बड़ा मुश्किल का कार्य है। बहुत सी जगहों पर आर्सेनिक आ रहा है और हमको शुद्ध जल नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए देश में जो जल को शुद्ध करने की बातें हैं वो हमारा जल बोर्ड भी बना हुआ है और जल संभर भी बहुत सारा है, जिसके थ्रू हम ये देखते हैं कि हम जल को किस प्रकार से नियंत्रित करते हैं, उसका शुद्धिकरण कैसे करते हैं, उसको किस प्रकार से हम उसको रिसाइकिल करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रदूषित नदियाँ हैं या प्रदूषित जो जल है उसको पुनः पीने योग्य बनाने के लिए हमारे पास साइंटिफिक डेवलपमेंट्स अभी उतने नहीं हैं जितने कि विदेशों में दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज़ में हैं। हालांकि कुछ शहरों में ये कार्यक्रम बहुत तेज़ी से चल रहा है कि वहाँ के जल को शुद्ध किया जा रहा है, जैसा कि फ्रांस के सहयोग से बनारस में गंगा के नदी को शुद्ध करने के लिए बहुत सारी मशीनें भी लगाई गई हैं। इसी तरह हिंदुस्तान के बहुत सी जगहों पर लगाई जा रही हैं। अब एक चीज़ और भी आपको ये बता दूं कि हमारा जो हिंदुस्तान है ये सारी बोर्ड को बनाने के बाद और सारी चीज़ों को बनाने के बाद ये समझ में आता है कि हमें जल का अभी भी जो संचयन है, उसका संग्रहण है या उसका प्रिजर्वेशन है, वो करने के लिए हमारे देश में अभी भी बहुत सी जगहें कम पड़ रही हैं, या उसको कम इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पर साइंटिफिक जो रख रखाव है वो वैज्ञानिक रख रखाव नहीं हो पा रहा है। तो हमारे देश में अगर इतनी हज़ारों नदियाँ हैं, इसके बावजूद हम नॉर्थ की इंडिया को देखें तो गंगा है या जमुना है या दूसरे हमारे नदियां हैं, उनकी जल को तो हम बहुत अच्छे से इसका इस्तेमाल कर ले रहे हैं। लेकिन साउथ की इंडिया उसका भी इस्तेमाल अच्छा हो रहा है, लेकिन ब्रह्मपुत्र जैसे बड़ी नदी है उसका इस्तेमाल हम बहुत कम कर पा रहे हैं, उसका बहुत सारा जल बेकार चला जा रहा है। तो हमें ये देखना होगा कि हमारी नदियों का जल एकदम से बेकार न जाने पाए। हमारे लिए उसके लिए जो उसका रिसाइकलिंग है या उसका शुद्धिकरण है या पीने योग्य पानी है या फिर हम उद्योगों के लिए ले रहे हैं या जिसके भी इस्तेमाल के लिए ले रहे हैं, वो किस प्रकार से हम उसको ठीक ढंग से कर पा रहे हैं या नहीं। तो हमें भारत के जल एक तरह से देखें, इसका हमारा भंडार है ना। तो वो जो भंडार है वो भंडार बहुत ज़्यादा है, बट हम उसको बहुत अच्छे ढंग से उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए हमारे पूरे जगह, हमारे पूरे भारत में हमें नदियों को जोड़ने की एक व्यवस्था करनी पड़ेगी। और दूसरा, हमें रिसाइकलिंग करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि इसको शुद्ध करें, क्योंकि हमारी एक बहुत बड़ी जनसंख्या है और उसके लिए ख़ास तौर से जो शहरों में प्रॉब्लम आ रही है आजकल वो है कि जल की समस्या, शुद्ध जल की समस्या बहुत मुश्किल से आ पा रही है। लोग बहुत दूर दूर से पानी लेकर आ रहे हैं। उसी तरह राजस्थान में देखें आप तो राजस्थान पूरा लगभग आधा से ज़्यादा सूखा ही होता है राजस्थान, वहाँ पर बहुत ज़्यादा किल्लत है, बहुत परेशानी है। इसी तरह कुछ पहाड़ी क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा परेशानी है पानी की। तो हमें चाहिए कि कम से कम उसका संग्रहण अच्छे ढंग से करें। हालांकि कुछ राज्यों में नीचे जो टैंक्स बने हुए हैं उसमें इकट्ठा किए जाते हैं, राजस्थान में भी ऐसी व्यवस्था है, तमिलनाडु में भी ऐसी व्यवस्था है, बहुत सारे प्रदेशों में ऐसा है। लेकिन हमें देखना होगा कि हमें किस प्रकार से इस पूरे के पूरे सिनेरियो को, भारत का जो जल संसाधन है वो सब कुछ अच्छा होते हुए भी इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कब और कैसे हो, इसके लिए सरकारों को ही नहीं बल्कि हमें जागरूक होकर के जो ह्यूमन बीइंग हमारे यहाँ की जनता है उसको और भी अवेयर होने की आवश्यकता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस छोटे से टॉपिक, लेकिन बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, और होप कि आप सब ने हमारा चैनल भी सब्सक्राइब किया होगा और आने वाले
जो आपके कॉम्पिटिशन्स हैं या फिर आप +2 के एग्जामिनेशंस हैं, उसके लिए तैयारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसको वीडियोज़ को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।